श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता जी की जय। भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का महत्तम सुनिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महत्तम का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महर्षि मतंग नाम की एक नगरी है। वह माधव नगर के एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों के तत्वों तथा समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी था। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक ही महीना यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर को पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्रह्मा ने इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा यह जन्म, झेर और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरे जो वर्तमान दशा है, इस देख लो। बकरे के इस अत्यंत कुतूहल जाने के वचनों को सुनकर यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब यह यमराज ब्राह्मण हाथ जोड़े अवलोकन नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरों की योनि प्राप्त हुई है? यह सब मुझे बतलाइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्बल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति के विनम्र होकर अपने बल के रूप की शक्ति के लिए बलि देने के निमित्त मुझे से एक बकरा मंगाया। तत्पश्चात जब चंडाल के मंदिर में वह बकरा मर जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीचे पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ध्रुव श्रेष्ठ तब कल वंश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजनों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण ने, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्यजनक की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज करता था। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा, तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कला पुरुषों का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदों के परगमी एक वेद ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहितों के साथ वे तीर्थ के पवन जल से स्नान करने को चला। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्न चित्र होकर उन्होंने श्रेष्ठ चंदन लगाया और बगल में
खड़े हुए पूर्व रहित का हाथ पकड़कर तत्काल चिंतित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथाचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापी आत्मा चंडाल प्रकट हुई। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाल की रूपी धारण करके कल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडाल को वह जड़ी आंखें जुड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मणों के शरीर में हस्तित प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करता था और राजा चुपचाप वह सब कुतिक देखने लगा। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद ध्यान करते थे, वे उनका ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हुआ अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षर में प्रकट हुए विष्णु दूत द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उग्घे निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर का अपमानजनक को आपने कैसे पार किया है? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुष्प तथा वह स्त्री कौन थी? वो दोनों किस उपस्थिति की हुए थे? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदक की साक्षात मूर्ति थी। मैं इस दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय में गीता के 9वें अध्याय के मंत्र की माला जपता था। उसी का महत्व है कि सार संकट दूर हो गया। मही मते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रहजनक आपत्तिजनक के पार हो सकते हैं। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महत्तम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता जी की जय हो।